वेलकम क्लास। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9। तो एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9? इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमें गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल जो है हमारा कहाँ पे है, बी पे है। इफ़ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट दिया है और सेकंड पार्ट दिया है। हमें गिवन क्या है कि tan a की वैल्यू 1/√3 है। अगर हम यहाँ पे a मानते हैं और ये हमारा पॉइंट C है, ये पॉइंट C है हमारा ABC, तो tan a की वैल्यू है 1/√3, यानी कि tan हमारा क्या होता है P/B विच इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 1 है, और बेस कितना है हमारे पास, √3। तो अभी देखो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कॉस और साइन ही निकालना ज़्यादा। तो कॉस और साइन में हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, अगर आप ज़बानी करोगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 + 1 हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC हो जाएगा √4 विच इज इक्वल टू 2। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 2 निकल गया। अब आराम से आप साइन A cos C cos A sin C ये सारी वैल्यूज़ आराम से पुट कर सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 2। तो देखते हैं क्या हुआ नीचे। लेट ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो tan A हमारे पास क्या रहेगा, BC/AB, और BC/AB यानी कि 1/√3 tan AB। अब हम जानते हैं कि tan क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस। इसका मतलब BC कितना है, 1 है, और AB कितना हमारे पास, √3। इस के को अगर आप ना भी लोगे तो अच्छा है, वेर के इज पॉजिटिव छोड़ो इसको। बट पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC वी गेट, हमें क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस K का 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है AC विच इज इक्वल टू 2। अब हमें साइन अगर निकालना, तो साइन हमारा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आसानी से निकल जाएगा। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos A sin A। साइन A जो है हमारे पास किसके बराबर है, BC/AC विच इज इक्वल टू 1/2। cos A कितना रहेगा, AB/AC √3/2। देन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos C एंड sin C। अब एंगल C को लेके चलना हमने, इस बात का ध्यान रहे। cos C और sin C मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम में। अगर मैं यहाँ दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे हमने A लिया हुआ था, ये B लिया था, और ये C लिया था यहाँ पे 90 डिग्री। तो cos C की वैल्यू क्या रहेगी इस एंगल C के लिए। cos होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, या फिर हम बेस अपन हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। तो C की एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, BC/AC, या गया cos C। और sin C हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, वो आ जाएगा AB/AC। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन C हो जाएगा AB/AC √3/2, और cos C आ जाएगा BC/AC 1/2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इनको गिवन इक्वेशन जो हमें दी है फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने का, उसमें हमने इनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन A की वैल्यू 1/2, cos C की वैल्यू 1/2, प्लस cos A की वैल्यू √3/2, और साइन C की वैल्यू √3/2। तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/2 2 4। तो 1/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A 1/2,
और कॉस सी √3/2, तो दोनों ही सेम वैल्यूज है, √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, तो विच इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इन ए राइट एंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर जो है हमारे पास वो कितना है 25 है, और पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, फिगर बनाना है। ये फिगर हमने बना दी, राइट एंगल एट क्यू है, इसको हमने पी रख दिया, इसको हमने क्यू, ये आ गया आर। तो हमें गिवन क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिलाकर हमारे पास कितना है 25 है, और पी क्यू हमारे पास कितना है 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले पी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल जाएगी, विच इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर की वैल्यू हमें मिल गई, क्यू आर है, पी क्यू है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी आर 25 है, यहाँ से पी आर की वैल्यू हमने क्या निकाली 25 माइनस क्यू आर, इनमें क्यू आर को लेट किया है x। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 इंटू 2 हो जाएगा 50x माइनस 25 और प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या फिर इसको आप LHS में ला के भी ख़त्म कर सकते हो। तो बचेगा क्या आपके पास 625 माइनस का 25 और माइनस का 50x। तो माइनस का 50x किसके बराबर हो गया, माइनस का 600, माइनस माइनस खत्म, x हो जाएगा 600/50 विच इज इक्वल टू 12। तो क्यू आर हमारे पास क्या निकल के आ गया 12। अगर यही कोई इसको हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 25 माइनस 12 हो जाएगा 13, यानी पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13। और वैल्यूज हमें मिल गई हैं, पी आर की वैल्यू 13। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू टू द गिवन प्रॉब्लम, तब हमें क्या मिलेगा, साइन पी होता है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा 12/13। कॉस पी होता है एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या रहेगा 5/13। और ऐसे ही हमारा टेन पी होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट साइड विच इज इक्वल टू 12/5। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 10 में मांगा था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जस्टिफाई और आंसर, इसका जस्टिफिकेशन भी देना है क्यों। पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहे हैं कि tan a की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक राइट ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल क्या है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि उसका ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा tan थीटा क्या निकल जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ रहा है वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि हमेशा 1 से लेस है, तो सो ये गलत है। क्यों, बिकॉज हमारी वैल्यू जो है tan की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 1। सेकेंड पार्ट है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल a। अब देखो sec a होता है, जो sec है वो होता है cos का उल्टा, यानी कि cos हमारे पास क्या रहता है b/h, इसका मतलब sec क्या रहेगा h/b, h/b विच इज इक्वल टू 12/5। तो ये पॉसिबल है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा 12 हो सकता है और बेस हमारा 5 हो सकता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज़रूर हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास निकल के आएगा, तो ये पॉसिबल है, तो ये ट्रू है। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास ट्रू है। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि cos a होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन का एब्रिविएशन होता है cos। जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट का एब्रिविएशन रहता है कोसेक, COSEC। सो ये इन्होंने गलत दिया है। जस्टिफिकेशन क्या है इसका, जस्टिफिकेशन यही है कि कोसाइन का एब्रिविएशन है cos और जो कोसिकेंट है इसका एब्रिविएशन है कोसेक।
फिर है क्वेश्चन कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। अब देखो कॉट और ए इनका प्रोडक्ट नहीं है, ये हमें शो कर रहा है कि कॉट ऑफ एंगल, जैसे मान लेते हैं 45 या 30, तो ये जो एंगल ए दिखा रहा है तो ये इसका एंगल है, ना कि इसका प्रोडक्ट है। सो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉट और ए है ये आपस में एक एंगल 45 एंगल है और ये एंगल का फंक्शन है, इनका ये प्रोडक्ट नहीं है। सो ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन इसका यही है कि ये क्या इसका फंक्शन है, ना ही इसका कोई प्रोडक्ट है ये। फिर बोला गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर एंगल थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन हमारा क्या रहता है P/H। तो यहाँ पर 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास 3 बन रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 बन रहा है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो और परपेंडिकुलर बड़ा हो, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये क्या है? फॉल्स है। अब इन सब की जस्टिफिकेशन इन्होंने अपने हिसाब से दी हुई भी है, मैंने आपको समझा भी दिया है। पहला फॉल्स है। क्यों? इन्होंने सॉल्व किया पूरा 4/3 लेके 25 को 25, ये आ गया इनका। तो पहले का जस्टिफिकेशन इन्होंने अपने हिसाब से दे दिया है 25 को 25। दूसरे का सेक ए 12/5 ये ट्रू है और इसको सॉल्व भी किया है 12 लेके 5 लेके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी आ गया है 119 स्क्वायर रूट ऑफ 119 आ जाएगा। तीसरा कॉस ए जो एब्रीविएशन यूज फॉर है कोसिकेंट ए, ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन क्या है? एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल एम इज कोसेक एम। सो कॉस एम इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल, इसका हमारे पास यही एब्रीविएशन है। तो जो फोर्थ पार्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी गलत था। क्यों? क्योंकि कॉट एम इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एम, इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल एम, यानी कि ये क्या है? इसका एंगल है और फंक्शन है इसका कोटेंजेंट, ना कि प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है साइन थीटा जो है 4/3, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या इसको हम कह सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी नो दैट इन ए राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा। सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया आज। कल हम एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक्स करेंगे, जो हमें एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो कल हमारा जो वीडियो बनेगा वो उसी पे बनेगा, वैल्यूज़ कैसे हमने निकालनी है, शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको निकालने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मोस्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।